हेलो। नाउ हम लेक्चर नंबर जीओसी का 14 आए हैं। हाइपर कंजुगेशन को और बढ़ाते हैं। हाइपर कंजुगेशन पिछली बार हम सिर्फ समझे थे उसका डेफिनेशन क्या है, कहाँ कहाँ होता है, क्या नाम उसका जाना जाता है, वो हम समझे थे। ठीक, छोटी सी वीडियो हमने बनाई थी। अब हम यहाँ पे आते हैं, हाइपर कंजुगेशन की डिटेल में स्टडी कर देंगे। ये है हाइपर कंजुगेशन का पार्ट 2 लेक्चर, यानी जीओसी 14 एंड हाइपर कंजुगेशन का पार्ट 2 लेक्चर है। जो हाइपर कंजुगेशन का मैं बोल रहा हूँ, नहीं पढ़े हैं, जो पहले फर्स्ट लेक्चर अटेंड करें हाइपर कंजुगेशन का, उसके बाद यहाँ पे आए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो। अब हाइपर कंजुगेशन एक एक हम डिस्कस करने को बोले थे। अब हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे पाया जाता है? 3 जगह पे पाया जाता है। एल्कीन में पाया जाता है, कार्बोकेटायन पाया जाता है, फ्री रेडिकल पाया जाता है। एक एक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन में, यानी पहला जो डिस्कशन होगा हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन में क्या होगा, कहां से कहां होगा, कैसे होगा हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन? समझते हो बात, समझो बात को। जैसे CH3 CH CH2, ये है एल्कीन के जस्ट बगल वाले पोजीशन पे। यानी ध्यान ध्यान से देखना, एल्कीन मैंने इसे घेर लिया। जिसको आप जानना चाहो, जैसे कार्बोकेटायन का जानना चाहो, उसको आप घेर लो। उसके जो अड़ोसी पड़ोसी होंगे वो अल्फा पोजीशन होता है, उसका जस्ट और भी आगे जाके पोजीशन पे बीटा पोजीशन। यानी यहाँ पे देखा जाए, इस कार्बन का पड़ोसी कौन है? अल्फा कार्बन ये है। और अल्फा कार्बन पे लगे हुए जितने भी हाइड्रोजन है, वो सभी के सभी क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोले जाते हैं। अल्फा कार्बन पर लगे हुए सभी के सभी हाइड्रोजन क्या होते हैं? अल्फा कार्बन पर लगे हुए सभी के सभी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यानी यहाँ पे जो 3 है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यानी इस एल्कीन के अल्फा पोजीशन के पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यानी जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उतना ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। अभी हम करके देखते हैं कैसे। यहाँ पे लिख भी लो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। ये अभी हम करके देखते हैं कैसे कैसे। और जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, उतना ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा और उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्लियर है? उतना ही क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन उतना ही ज्यादा क्या रहेगा? स्टेबल एल्कीन रहेगा। यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा है तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन भी ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। जितना लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उतना ही स्टेबल रहेगा। यानी एल्कीन के पड़ोसी में अगर इस साइड भी अगर कार्बन रहता, उस पे भी हाइड्रोजन लगा रहता, वो भी अल्फा पोजीशन पे रहता, वो भी अल्फा हाइड्रोजन होता। कोई जरूरी नहीं एक ही साइड रहे, दोनों साइड में, दोनों साइड के एल्कीन पोजीशन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, जैसे उसी को आप इस तरीके से लिख सकते हो, CH3 CH CH2, यही तो था ना? CH3 एल्कीन था ना? बस उसी को मैं ऐसे ही लिख दिया ड्रॉ करने के लिए। कैसे हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे दिखाते हैं, तो कैसे हाइपर कंजुगेशन दिखाते हैं यहाँ पे देखो ध्यान से। अगर मैं इसको यहाँ करूं, ये यहाँ जाएगा, तुरंत जाएगा ना। अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यानी कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाए। कार्बन पे 5 बॉन्ड तो एग्जिस्ट करता नहीं, तुरंत ये बॉन्ड क्या जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तुरंत ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने क्या बनाएगा? H पॉजिटिव, H ऐसे लगा रहेगा, CH2 माइनस। मैंने बोला था एरो की साइड हमेशा इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, यानी नेगेटिव चार्ज वहां पे दिखाएंगे। जहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ती है वहां पे नेगेटिव चार्ज, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पे क्या है? वहां पे पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन निकली हुई है, यहाँ पहुंची तो यहाँ हमने दिखा दिया डबल बॉन्ड से दिखा दिया, डबल बॉन्ड से दिखा दिया, यानी यहाँ पे नेगेटिव दिखाने की जरूरत। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकली हुई है ना, तो इलेक्ट्रॉन निकली हुई है तो पॉजिटिव से दिखाओ,
और ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला डबल बॉन्ड टूट के, डबल बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ आएगा तो नेगेटिव चार्ज दिखाओगे, तो नेगेटिव चार्ज दिखा दिए। क्लियर है बातें, क्लियर है बातें। और यहाँ पे क्या है, ये आया है तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड तो दिखाना भी तो पड़ेगा ना, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड। अब क्या है, अब क्या है, ये पड़ोसी जो रखा है, पड़ोसी यहाँ पे क्या है, बॉन्ड है ही नहीं, बॉन्ड है ही नहीं, और रेजोनेंस शो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज एंड ये नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में क्या है, बॉन्ड है भी नहीं, फिर भी रेजोनेंस शो कर दिया। हाइपर कंजुगेशन इज नो बॉन्ड रेजोनेंस, मैंने बोला था क्यों बोलते हैं इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस, यहाँ पे बॉन्ड है भी नहीं फिर भी रेजोनेंस शो करता है, दैट मींस नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसको बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो ये वाला बॉन्ड क्या है, इस साइड शिफ्ट हो जाएगी, तो इस तरीके से बनाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, इस तरीके से पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये तो एक बार हो गया, एक बार ये होगा, ये तो नहीं हुआ ना, तो ये भी अब आएगा दोबारा, क्या है, ये तो क्यों मानेगा, ये भी तो ना मानेगा ना, तो ये अब आएंगे, ये भाई साहब आएंगे, तो ये ऐसे पॉजिटिव डबल बॉन्ड सी एच पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव जी, नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। अब देखो और हाइड्रोजन है नहीं, जो और हाइड्रोजन है नहीं जो शो करेगा, यानी कितना शो करेगी आप देखने, आप खुद चेक करो, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, एक ये हो गया स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, दूसरा ये हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, तीसरा ये हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। तो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितना निकल के आया, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर निकल के आया 3। अब मैंने बोला था नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना रहेगा उतना ही हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर निकल के आया। देखो ध्यान से, एक अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन, तीन अल्फा हाइड्रोजन, तीन यही अल्फा हाइड्रोजन का एल्कीन है, एल्कीन को ऐसे घेर लो, घेरने के बाद जो पड़ोसी रहेगा, जस्ट पड़ोसी वाला, वो अल्फा कार्बन होता है, उस अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन लगे होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, आपने देखा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ 1 2 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर निकल गए। अगर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर 3 है तो इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना बोलोगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकल के आएगा 4। क्यों, क्योंकि एक ये भी काउंट करोगे, पेरेंट, पेरेंट को भी काउंट किया जाता है, पेरेंट लेकिन एज अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर में काउंट किया जाता है। यानी अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछता है इसमें तो आप आंसर दोगे 4, अगर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर पूछेगा आपका आंसर होगा 3। देखना ध्यान से, सुन समझ गए, यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, जितना ज्यादा, और जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में पता चल गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर पूछे तो कितना बताओगे, +1 कर दो। अगर 4 अल्फा हाइड्रोजन है तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछता है तो आप 5 बताओगे, अगर 4 अल्फा हाइड्रोजन है तो अगर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर पूछता है तो आप 4 बताओगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखो डीलोकलाइजेशन कहाँ से कैसे कैसे हो रहा है उसको समझो, बात को ध्यान से, कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है, यहाँ पे दिस इज सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ, कहाँ पे डीलोकलाइज हुआ, एल्कीन पे, एल्कीन पे देखो, एल्कीन के पी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज हुआ है या पी पाई बॉन्ड में डीलोकलाइज हुआ या पाई स्टार में डीलोकलाइज हो, वो समझते हैं, उससे क्वेश्चन आता है। देखो ध्यान से समझो, जैसे हमारे पास ये है बना हुआ एल्कीन है, इधर क्या बना दिया हमने, हाइड्रोजन, हाँ, दूसरा एल्कीन ये है, दूसरा एल्कीन ये है, दूसरा कार्बन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे है, पहले तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा वो समझो। और सिग्मा बॉन्ड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होते तो भरा भरा दिखा दो, इलेक्ट्रॉन भरे भरे हैं, वैकेंट तो होता नहीं, ठीक है, वैकेंट तो होता नहीं, मैं यही ड्रा कर रहा हूं, देखो ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, यही तो हमने डिस्कस किया अभी जस्ट, यही हमने डिस्कस किया ना, दिखाई नहीं दे रहा है क्या,
चलो दिखाई नहीं दे रहा, दूसरे पेन से लिख देते हैं। CH2 CH CH3 यही बना है, यही सेम स्ट्रक्चर इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ। देख लो ध्यान से, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, सबके बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन एक क्या होता है, एक पाई बॉन्ड्स भी होता है। पाई बॉन्ड कहाँ होता है वो भी देखो ध्यान से। अब पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, वो भी भरे पड़े होते हैं। पाई बॉन्ड भरे पड़े हैं। अब पाई बॉन्ड जब भरे होते हैं उनके बीच में पाई स्टार ऑर्बिटल भी होता है। दिस इज स्टार पाई स्टार। ये क्या होता है, पाई बॉन्डिंग होता है, पाई बॉन्डिंग होता है। और ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। ये कैसा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, ये भी सिग्मा बॉन्ड होता है, सबके बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई स्टार होता है, पाई स्टार होता है। जब एमओटी आप पढ़ने जाओगे केमिकल बॉन्डिंग में, एमओटी जब पढ़ने जाओगे वहां पे ध्यान से देखना, चेक करना। एमओटी जब पढ़ने जाओगे वहां पे ध्यान से चेक करना, वहां पे क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्डिंग होता है जो सबसे लोएस्ट एनर्जी रखता है, उसके बाद पाई बॉन्डिंग, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग, उसके बाद पाई स्टार, उसके बाद सिग्मा स्टार। यानी सिग्मा स्टार की सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है। यानी एनर्जी देखो ध्यान से, इसको डिलीट करता हूँ, ये देखो मैंने डिलीट कर दिया। सबसे लोवेस्ट एनर्जी सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद पाई बॉन्ड का होता है, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग का होता है, उसके बाद पाई स्टार का होता है, उसके बाद पाई सिग्मा स्टार का होता है। ये होता है एनर्जी का ऑर्डर। सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी होती है, सिग्मा की, उसके बाद पाई की, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग की, उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग की। पाई स्टार को पाई एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार को कहते हैं, यानी सिग्मा स्टार के। यानी हमारे पास क्या है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है। क्योंकि जब सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, जब सिग्मा बॉन्ड बना हुआ, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी तो बनेगा। सिग्मा बॉन्ड बना है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा, सिग्मा स्टार। और इसका सिग्मा स्टार इस साइड, इसका सिग्मा स्टार इस साइड, सबका सिग्मा स्टार एंटी बनता है। अब ध्यान से देखना, मैंने डिलोकलाइज बताया था, डिलोकलाइजेशन बताया था सिग्मा बॉन्ड टू पाई ऑर्बिटल या पाई बॉन्ड में। लेकिन यहां पे ध्यान से देखना, अब ये सिग्मा बॉन्ड है, ये डिलोकलाइज कहां पे होता है, यहां पे होता है, पाई स्टार में होता है। सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइज इनटू सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन delocalized into पाई स्टार ऑफ एल्कीन। पाई स्टार मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग, ये होता है डिलोकलाइजेशन। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं, सिंपल शब्दों कहूं, सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइज हो रहा है पाई स्टार में। एक कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एल्कीन में जो हाइपर कंजुगेशन होता है किन के बीच में होता है, सिग्मा बॉन्डिंग टू पाई स्टार में होता है, सिग्मा बॉन्डिंग टू पाई स्टार में। ध्यान से देखना इस बात को, एक बार फिर अगेन मैं चेक कराता हूं। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए, सिग्मा स्टार भी तो खाली है, सिग्मा स्टार भी तो खाली है, सिग्मा बॉन्ड क्यों सिग्मा स्टार में नहीं गया, सिग्मा बॉन्ड क्यों सिग्मा स्टार में नहीं गया, वो भी तो खाली पड़ा है। पाई स्टार भी खाली है, सिग्मा स्टार भी खाली है, पाई बॉन्डिंग चलो भरा है, सिग्मा बॉन्डिंग तो भरा है, वहां भरा भरा में तो जाएगा नहीं, जो खाली रहेगा जहां वहीं जाएगा। सिग्मा स्टार में क्यों नहीं गया, आपका आंसर होना चाहिए सिग्मा स्टार है, सिग्मा स्टार में क्यों नहीं गया, देखो सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार और सिग्मा स्टार, आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कहां क्यों नहीं गया भैया, सब ये तो भरा है पड़ा है, ये देखो ध्यान से भरा पड़ा है, नॉन बॉन्डिंग इसमें तो है नहीं, नॉन बॉन्डिंग इसमें है नहीं, तो तब इसके बाद यही भरोगे ना, यही तो भरोगे, वहां चले जाओगे, ऊपर चले जाओगे, ऊपर जाओगे नहीं, सबसे पहले ये भरा है ऑलरेडी, देखो ध्यान से, सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग सब जगह भरा है, पाई बॉन्डिंग भी भरा है, देखो मैंने भरा भरा दिखाया, नॉन बॉन्डिंग इसमें होता नहीं। अब पाई स्टार ही तो भरोगे, डायरेक्ट सिग्मा स्टार भर दोगे, तो पाई स्टार में इसीलिए गया, ठीक है, इसीलिए सिग्मा स्टार में नहीं गया। सिग्मा स्टार हैव हाईएस्ट एनर्जी एज कंपेयर टू पाई स्टार, सो सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइज इनटू पाई स्टार में, तो तभी इसीलिए सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइज हो रहा है कहां पे, पाई स्टार में। क्लियर है ना बातें इतनी।
इतनी बातें क्लियर? कहाँ पे कहाँ से कहाँ डिलोकलाइज हो रहा है, लिख लो इस बात को, लिख लो, मैं लिखवाऊंगा तभी तो लिखोगे, या वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो ना। सिग्मा सिग्मा स्टार हैव हाईएस्ट एनर्जी as compared to pi star. So sigma bond delocalized into कहाँ पे, पाई स्टार, इसीलिए पाई स्टार में डिलोकलाइज है। क्लियर है ना बातें, कहाँ से कहाँ डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, अभी हमने देखा था इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कितने हाइपर कंजुगेशन हमें मिलेंगे, 3 मिलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 3 है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पहचानने का तरीका मैं बता दूं, इसको आप तुरंत घेरा कर लो, घेरा करने के बाद अड़ोसी पड़ोसी में चेक कर लो, अड़ोसी पड़ोसी में, जस्ट पड़ोसी में, नॉट बहुत दूर चले जाओ, जस्ट पड़ोसी में कितने अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं, ये अल्फा पोजीशन होता है, कितने अल्फा हाइड्रोजन वही होता है। जैसे यहाँ पे मैं बता दूं CH3 CH CH CH3, अब यहाँ पे बताओ यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसको आप घेरा कर लो, अल्फा पोजीशन ये भी है, अल्फा पोजीशन ये भी है, यानी देखो 3 यहाँ पे हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी जितना नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ही क्या होगा, जितना ही नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन हो उतना ही क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन 6 है, वही है हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे निकल के आया 6, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना निकल के आएगा 7, यहाँ पे भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना निकल के आया था 4, एक प्लस कर दो क्योंकि एक पेरेंट भी है। दूसरा मैं ऑप्शन ले लूं CH3 CH CH3, यहाँ पर बताओ हाइपर कंजुगेशन कितना आएगा निकल के, हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे 9 आएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना आएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे 10 आएगा, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर 10 आएगा, हाइपर कंजुगेशन 9 आएगा। अब कैसे 9 आएगा ये भी देख लो, इसको घेर लो, अल्फा पोजीशन ये है, एल्कीन के जस्ट लगा हुआ है, नहीं एल्कीन के जस्ट ये भी लगा हुआ है अल्फा पोजीशन, एल्कीन के जस्ट ये भी लगा हुआ है, अगर इधर कार्बन होता तो ये वो बीटा पोजीशन होता है, उसको हम काउंट नहीं करते, अभी हम क्वेश्चन आएंगे करेंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि स्टेबिलिटी बताओ, कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, मैंने बोला था नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, लिख लो इस बात को, इस बात को लिखो ना, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा, बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन का है क्या है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3, यानी स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बी, एज कंपेयर टू, ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ऑर्डर होगा। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ऑर्डर यही होगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन करते हैं एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन पे, तब आपको ज्यादा क्लियरेंस आएगी, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा क्लियरेंस आएगी, नहीं क्वेश्चन करोगे तो नहीं क्लियरेंस आएगी, इस बात को समझ लो। आप लोग, मैंने बोला था MS चौहान की बुक परचेज कर लो, और MS चौहान की एलिमेंट्री बुक परचेज करना है, नीट वाली परचेज करना है। ठीक है, तो क्योंकि उसमें बहुत सारे उसी लेवल के आपके जो एग्जाम देने जा रहे हो उसी लेवल के एग्जाम के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे PGT को चाहे TGT को जो भी हो, उसमें उसी लेवल का क्वेश्चन आते, आप उसको MS चौहान के परचेज कर लो। अगर नहीं समझ पा रहे हो कौन सा परचेज करना है कौन सा नहीं परचेज करना, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, हर वीडियो के लिंक पे मेरा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, वहां पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या आया है वो एग्जाम का, चलो बताओ। जैसे क्वेश्चन ये है CH3
चलो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन का ऑर्डर बताओ। सबसे ज्यादा जो हाइपर कंजुगेशन होगा ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन निकालो, इसको आप ऐसे घेर लो, अल्फा पोजीशन ये भी है, अल्फा पोजीशन ये भी है, अल्फा पोजीशन ये भी है, अल्फा पोजीशन, यानी टोटल आप चेक करो, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, तीन है, यानी हाइपर कंजुगेशन कितना आएगा? हाइपर कंजुगेशन 12 आएगा, क्योंकि 12 हेयर क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन क्या आएगा आप चेक करो, हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन 6 आएगा। अल्फा, अल्फा ये नहीं है भैया, ये तो हाइड्रोजन कहाँ पे? इसी कार्बन पे लगा हुआ, वो अल्फा मत काउंट कर लेना, वो हाइड्रोजन इसी कार्बन पे लगा हुआ है। अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन, वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन इसी कार्बन पे लगा हुआ, उसको मत काउंट कर लेना। इसलिए यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन 6 आएगा, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ भी देखो अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन, ये देखो ये घेर लिया, ये इसको भी घेर लो, यहाँ भी 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी क्या आएगा? हाइपर कंजुगेशन 6। ठीक है, मैंने ये बोला नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन जिसका जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। ये तो बात सही है, लेकिन अब यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ही सेम हो गया, अब क्या होगा? अब मामला तो फंस गई, बाढ़ फंस गया। तो अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, जो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उसको तो लिख ही लो, ए इज मोर स्टेबल। ये ध्यान देना, जब सब नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज डोमिनेट करेगी, जब सेम होगी, तब एक रूल्स है, क्या रूल्स है? एक ही कार्बन पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन लगा हो वो ज्यादा स्टेबल होता है। एक ही कार्बन पे अगर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन लगा है वो ज्यादा स्टेबल करेगा। देखना ध्यान से, इसी एक ही कार्बन पे 6 अल्फा हाइड्रोजन लगा है, इसी एक ही कार्बन पे 6 अल्फा हाइड्रोजन लगा है, इस एक कार्बन पे 3 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 लगा है। लिख लो, एक ही, हिंदी में ही लिख लो ना मेरे भाई, एक ही कार्बन पे, एक ही कार्बन पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन लगा हो वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, एक ही कार्बन पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन लगा हो ज्यादा स्टेबल होता है, यानी इन तीनों में एक ही कार्बन पे सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसी पे लगा है, ये क्या होगा? कौन सा है? डी है, तो डी। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ऐसा क्या हम हर जगह वैलिड करेंगे क्या? नहीं, एक तब ये रूल्स, ये एक ही कार्बन में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन लगा हो ज्यादा स्टेबल हो, तब अप्लाई करना जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यानी नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन सेम हो जाए, तभी ये रूल अप्लाइड करना। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफ सेम देन वी विल चेक, लिख लो, इफ नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, if number of hyperconjugation check, then we will check, we will check at a particular one carbon position have more number of alpha hydrogen, then more will be stable, then more will be stable। वीडियो के पॉज करके भी लिख लिया करो, मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कर लो, स्लो लिख कर लो भैया, आजकल टेक्नोलॉजी उसका तो यूज करो। ठीक है, तो यानी क्लियर हो गया, कब? जब ये नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाएगी, यानी 6 6 6 6 सेम होगा, ये पे देख ले। अब यहाँ पे देख लो, ये सिस है, ये ट्रांस है, तो हमें पता है, अब इन दोनों में कैसे कंपेयर कराएंगे? इन दोनों में, इन तीनों में हमें पता चलेगा एक ही कार्बन में सबसे ज्यादा ये लगा, इन तीनों में कैसे कंपेयर पता चलेगा? ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस, ये पूरी दुनिया जानती है, ये पूरी दुनिया जानती है, ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस। तो ये क्या हो गया? बी, उसके बाद क्या हो जाएगा? सी। ये हो गया आंसर। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक बात मैं पूछूं, तो यहाँ पे देखो हाइपर कंजुगेशन जो निकल के आएगा, अगर सिंपल सी बात करूं, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद क्या होगा? इसका मतलब CH3 होता है, मतलब भैया CH3 मीनिंग होता है इसका मतलब, कुछ लोग तो ये भी नहीं पता होगा हैं, कुछ को भगवान बचाए ऐसे लोगों से। ये ज्यादा स्टेबल होगा, फिर कौन सा स्टेबल होगा? ट्रांस एल्कीन वाला ज्यादा स्टेबल होगा।
फिर कौन सा स्टेबल होगा? सिस एल्किन वाला। फिर कौन सा होगा? 3 हाइपर कंजुगेशन जिसके पास होंगे। फिर जिसके पास है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो सब ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 12 हाइपर कंजुगेशन ये शो करेगा, क्योंकि 12 हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। 12 अल्फा हाइड्रोजन है, चेक करो। 12 अल्फा हाइड्रोजन है क्या? अल्फा 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 अल्फा। इस पे चेक करो, अल्फा अल्फा अल्फा। हाइपर कंजुगेशन कितना निकल के आया? 9 निकल के आया। इससे जब ज्यादा स्टेबल हुआ। ये कितने हो गए? 6 हाइपर कंजुगेशन होंगे, 6 हाइपर कंजुगेशन होंगे, और एक ही कार्बन पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद ट्रांस एल्कीन हुआ, ये हमने डिस्कस अभी किया ही जस्ट। तो ट्रांस एल्कीन होगा। उसके बाद सिस एल्कीन हो गए हैं, ये भी हमने जस्ट डिस्कस किया, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन सिस। और यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, ध्यान से देखो, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे निकला हुआ है, यहाँ पे 0 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का चेक करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइपर कॉन्जुगेशन इन बेंजीन। क्या बेंजीन में हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है क्या? बेंजीन में हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है क्या? मैं बार बार जब एसिडिटी के क्वेश्चन लगा रहा था आपको दिख नहीं रहा था? CH3 प्लस एच माइनस एच प्लस एच दिखा रहा था, माइनस एच जनरली दे। और एक बात ध्यान देना, हम जो अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा ही रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब घटाएगा वो भी अभी हम समझेंगे। चलो देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑन बेंजीन, हेडिंग डालो, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑन बेंजीन। क्या बेंजीन में हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? चेक करते हैं, चेक। क्या बेंजीन में हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? सभी लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दो और बताओ, क्या बेंजीन में हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? अगर शो करेगा तो कितना शो करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्वियस सी बात है शो करेगा। एल्कीन तो दिख ही रहा है ना, एल्कीन का अल्फा पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है, और कितना लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात शो करेगा एल्कीन का अल्फा पोजीशन। क्या सोचो सोचो समझो बताओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एल्कीन है, यहाँ पे एल्कीन जो है, अभी आप लोगों को दिमाग में आ रहा है कितना हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 शो करेगा? नहीं भैया, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन जो शो करता है 9 हाइपर कंजुगेशन शो करता है। यहाँ पे जो हाइपर कंजुगेशन शो करता है 9 हाइपर कंजुगेशन शो करता है, 9 हाइपर कंजुगेशन से। कैसे देखो ध्यान से, कितने लोग तीन तीन आंसर किए भैया? 3 हाइपर कंजुगेशन कितने लोग दिमाग में आया? किसके किसके दिमाग में 3 हाइपर कंजुगेशन आया वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, डिस्कस करें। ऐसे तो कर ही सकते हो। अब देखो 3 कैसे आएगा? ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो क्या होगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगा ही रहेगा ना। यहाँ पे जैसे ही आया यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ। ठीक है, एरो की साइड हमेशा, माउथ साइड इज नेगेटिव चार्ज एंड टेल साइड है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा? जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड खत्म है, तो ये क्या करेगा? ये तो बैठा नहीं रहेगा, ये तुरंत भाई इनको सपोर्ट करने पहुंच जाएगा। ये भी पहुंच गए। ठीक है, नेगेटिव। अब क्या होगा? ये भी पहुंचेंगे, इनको भी देंगे ना, तो ये भी भाई भाई सब पहुंच गए। डबल बॉन्ड सी हाइड्रोजन। अब जितना हाइड्रोजन था हमने सारा यूज कर लिया, अब कोई हाइड्रोजन बचा नहीं है। तो कितना शो किया? आप लोगों को लग रहा होगा 3 शो कर रहा है ना, आप लोगों को 3 लग रहा है शो कर रहे, तो हम 3 बता ही रहे थे, उतना शो कर। अरे भैया
अब क्या होगा, मैंने बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी दिख गया हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कॉन्जुगेशन भी, तो डिलोकलाइजेशन तो पक्का तुरंत शो कर दिया। कहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये तो नहीं शो करेगा। नेगेटिव चार्ज हैव हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड पाई बॉन्ड हैव लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये भी तो डिलोकलाइजेशन शो कर दिया। तो यानी ये क्या शो कर देगा, यहाँ पे धीरे से शो करता है, डिलोकलाइजेशन शो करते हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ये पहुंच जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अब फिर वापस से ये आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ये भी तो शो करेगा, ये भी तो डिलोकलाइज्ड होगा, यहाँ भी डिलोकलाइज्ड होगा, ऐसे ये भी डिलोकलाइज्ड होगा। अब आप कहोगे सेम सेम है, नहीं भैया, यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर सेम है क्या, ये स्ट्रक्चर सेम है क्या, ये इसका डिलोकलाइजेशन होगा, ये इसका डिलोकलाइजेशन, ऐसे हमें 9 मिलेंगे, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेंगे। अब इसको 9 हाइपर कॉन्जुगेशन निकालोगे कैसे, कैसे पता चलेगा, अगर कॉन्जुगेशन में एल्कीन है, तो कॉन्जुगेशन में एल्कीन है उसको भी तो काउंट करोगे। यहाँ पे देखो 3 एल्कीन कॉन्जुगेशन में है, यानी 3 एल्कीन है, 3 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एल्कीन, कौन सा एल्कीन, कॉन्जुगेटेड एल्कीन, ऐसा नहीं कोई सा भी एल्कीन कर दो, अगर कॉन्जुगेटेड में एल्कीन अवेलेबल, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये किसके बराबर होगा, वही होगा हाइपर कॉन्जुगेशन के। देख लो ध्यान से, ये कितना हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ एल्कीन कितना है, यहाँ पे 3 है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो कितना आया हाइपर कॉन्जुगेशन, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन आया। तो यानी कॉन्जुगेटेड अगर एल्कीन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन उसके मल्टीप्लाई हो जाता है अल्फा हाइड्रोजन से। तो यानी यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है बेंजीन पे, और कहाँ कहाँ बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है बेंजीन पे, कहाँ कहाँ बढ़ा रहा है वो भी समझो, कहाँ कहाँ बढ़ा रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ा रहा है और पैरा पोजीशन बढ़ा रहा है, फिर ऑर्थो पोजीशन, क्या मेटा पोजीशन पे बढ़ाया, क्या क्या मेटा पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाया। इसीलिए मैं बोल रहा था बार बार कि जब मेटा पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन वर्क नहीं करता, मेटा पोजीशन पे ओनली वर्क ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, ऑर्थो पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन एंड पैरा पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन वर्क करता है, ठीक है। और आपने देख भी लिया कहां कहां वर्क करता है, हाइपर कंजुगेशन पे, हाइपर कंजुगेशन ऑन ऑर्थो पोजीशन, हाइपर कंजुगेशन ऑन ऑन पैरा पोजीशन। इसको भी ड्रॉ करोगे, इसको भी ड्रॉ करोगे, ड्रॉ कर लो, इसको भी ड्रॉ करोगे, कैसा आएगा, इसको भी ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे देखोगे, ध्यान से चेक करो, यहाँ पे अगेन क्या आएगा, ऑर्थो आएगा, फिर इसको फर्दर ले जाओगे, फिर इसको फर्दर ले जाओगे, आगे ड्रॉ कर लेना, नहीं ड्रॉ करोगे तो तुम्हारी बुराई हो जाएगी, बुराई मतलब ये एग्जाम में फेल हो जाओगे, ठीक। देखो फिर ऑर्थो पैरा ऑर्थो, वापस से हमें ऑर्थो मिल जाएगा, यानी ऑर्थो पैरा, यानी हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कहाँ कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कहाँ कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। नेगेटिव चार्ज दे रहा है ना, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज देता तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता। तो यानी ये कैसा शो कर रहा है, प्लस एच, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ना, यानी CH3 को तभी बोलते हैं क्या, प्लस एच शो करता है। लिख लो इस बात को, अब लिखो अल्फा पोजीशन एट बेंजीन इफ गिवन H प्लस, H प्लस मतलब जो दे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will be increase, will be increase कहाँ पे, ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। उसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ऑर्थो पे या पैरा पे, ऑर्थो पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, क्योंकि आप चेक करो ऑर्थो पे 2 टाइम्स नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, ऑर्थो पे 2 टाइम्स नेगेटिव चार्ज आया हुआ है,
एक बार यहाँ ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, एक बार यहाँ 2 टाइम्स आया है, नहीं मेटा पैरा पे सिर्फ एक ही बार आया। मेटा पे कोई नेगेटिव चार्ज आया है क्या? मेटा पे कोई नेगेटिव चार्ज आया है क्या? दिस इज मेटा पोजीशन। मेटा पे क्या कहीं नेगेटिव चार्ज आया है कि मेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कहाँ पे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर में पूछूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ? ऑर्थो पढ़ाएगा, उसके बाद पैरा पढ़ाएगा, उसके बाद मेटा पढ़ाएगा। सबसे ज्यादा ऑर्थो पढ़ाएगा, उसके बाद पैरा पढ़ाएगा, उसके बाद मेटा पढ़ाएगा। क्लियर है बात इतनी? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी बढ़ती है, वो भी प्लस एच रहेगा, तब माइनस एच रहेगा तब घटती है। प्लस एच कब होता है, माइनस एच कब होता है, हम नोट्स में अभी लिखवाएंगे कुछ टाइम में, ठीक है। अब जैसे अब ये प्लस एच है, माइनस एच कैसे हो गया? माइनस एच जैसे देखो ध्यान से, अब माइनस एच ओनली शोज CF3, माइनस एच सिर्फ फ्लोरीन एंड क्लोरीन लगा हो तभी शो करते हैं, और प्लस एच कौन शो करता है? सिर्फ हाइड्रोजन शो करता है, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन। कैसे? अब माइनस एच कैसे, मतलब अब क्या होगा? अरे भैया इस फ्लोरीन घटाओ, अब फ्लोरीन को ऐसे लिख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा ना, Cl लगाओ, Cl लगाओ, ज्यादा समझ में आएगा। Cl लगाओ, Cl लगाओ, Cl लगाओ। फ्लोरीन बहुत कम रेयर केस में देता है, लेकिन क्लोरीन तो देता ही देता है। तो यानी यहां पे क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड Cl, Cl, Cl माइनस। अब यहां से इलेक्ट्रॉन खींच के ये डबल बॉन्ड इस साइड से के यहां पर आ रहा है, यहां पे क्या सा चार्ज जनरेट होगा? वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, तो कमी हो गई पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज कहां पाया हुआ है? ऑर्थो पोजीशन पे आया हुआ है। अब इसको भी डिलोकलाइजेशन होगी, ये भी तो डिलोकलाइज होगा। अब ये कहां कहां डिलोकलाइज होगा? पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, यहां आएगा, ठीक है। मैं ऊपर बना देता हूं, ऊपर Cl, Cl, Cl माइनस, फिर वापस से डिलोकलाइज होगा, Cl, Cl, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। देखो ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे देखना ध्यान से। प्लस एच जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है कहाँ पे? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। और माइनस एच जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है कहाँ पे? घटाता है ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन। इसलिए मैंने बोला था हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, और मेटा पोजीशन ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। ऑर्थो पोजीशन पे मेजोमेरिक भी वर्क करता है, और पैरा पोजीशन पे मेजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों वर्क करता है, ऑर्थो पे भी मेजोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों वर्क करता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे देखो, अगर Cl लगा होगा, हाइड्रोजन नहीं लगा होगा, ध्यान देना, अगर हाइड्रोजन नहीं लगा है, Cl लगा है या फ्लोरीन लगा है, तो वहां पे माइनस एच वर्क करता है, वहां पे तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है। कहां पे घटाता है? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, ध्यान देना। CH3 या एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी इंक्रीज, कहां पे? ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। CF3 और CCl3 या एनी क्लोरीन एंड क्लोरीन डेरिवेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी डिक्रीज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन।
ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन में घटाता है। क्लियर है ना बातें? CF3 और CCl3 ऑर्थो पोजीशन, और ये भी 9 देगा, ध्यान से देखना, ये भी 9 दे, जैसे CH3 किए थे वैसे ये भी देगा, जितना 9 किए थे वही सेम देगा, सेम मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ एल्कीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर आप फ्लोरीन क्लोरीन है वहां भी देख सकते हो उसको अल्फा फ्लोरीन अल्फा क्लोरीन, अल्फा क्लोरीन अल्फा फ्लोरीन है वो भी माइनस, और जहां पे अल्फा क्लोरीन है अल्फा फ्लोरीन है वो शो करता है -H, और जहां पे अल्फा हाइड्रोजन है वो शो करता है +H। यानी ये कैसा होगा, इसको बोलोगे +H शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और ये क्या बोलोगे, -H की तरह ट्रीट कर रहा है, तो -H क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल रहे थे। यानी +H कौन शो करता है, सिर्फ हाइड्रोजन शो करता है वो भी अल्फा हाइड्रोजन वाला। -H कौन शो करता है, सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन शो करता है वो भी अल्फा पोजीशन पे लगा होगा, तब अल्फा कार्बन पे लगा हुआ होगा अटैच्ड तभी शो करेगा। ठीक है, इतना बात क्लियर, इतना बात क्लियर। +H कौन शो करता है, -H कौन शो करता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर इन बेंजीन रिंग, बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस बेंजीन रिंग में रहेगा। तो अब एक बार वीडियो को पॉज करके अपने मन से ट्राई करो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड बेंजीन। देखो हाइपर कंजुगेशन कौन शो करेगा, और जो शो करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और जो नहीं शो करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। यानी जो कम शो करेगा वो भी घटाएगा, जो ज्यादा शो करेगा वो ज्यादा बढ़ाएगा। तो यानी यहाँ पे देखो CH3 लगा हुआ है, यानी अल्फा पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 है। यहाँ पे क्या है, CH2 लगा हुआ है, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन क्या नहीं शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे 0 है। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है, एक हाइड्रोजन है और 3 एल्कीन है, तो 3 शो करेंगे, नंबर ऑफ एल्कीन मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन है 3 एल्कीन है, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे। ये 9 हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए कि 3 एल्कीन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बेंजीन पे, उतना ही ज्यादा बेंजीन पर उतना ही ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा ना। 9 हाइपर कॉन्जुगेशन 9 टाइम्स, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन 6 टाइम, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन 3 टाइम, हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, यानी वहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा ही नहीं। यानी यहाँ पे देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कौन बढ़ा रहा है, ए सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। सबसे ज्यादा कौन बढ़ा रहा है, ए बढ़ा रहा है, उसके बाद बी बढ़ा रहा है, उसके बाद सी बढ़ा रहा है, उसके बाद डी। आप लोगों के दिमाग में ये आ गया होगा, मुझे पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज्यादा होता है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और इंडक्टिव इसका कम होता है, इसका कम होता है, इसका सबसे कम होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। लेकिन क्या मैंने बोला था, हमेशा अरही याद करना, एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा लेना देना करता है, रेजोनेंस उससे कम थोड़ा लेना देना करता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा लेना देना करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा लेना देना करता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ऑलवेज डोमिनेट करेगी इंडक्टिव इफेक्ट। ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, तो डोमिनेट कर गई इंडक्टिव इफेक्ट पे। इंडक्टिव इफेक्ट भाई 2 थप्पड़ मार के बैठा दिया कि हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट कर गई, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा याद करना, डोमिनेंसी डोमिनेंसी कैरेक्टर हमेशा ये फॉलो होगी आ रही। तो डोमिनेंसी कौन करेगा, यानी जब इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन या मेसोमेरिक साथ में आए तो हमेशा रेजोनेंस सबसे ज्यादा देगा, रेजोनेंस नहीं है तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन में आओ, फिर उसके बाद इंडक्टिव पे आओ। यहाँ पे देखो इंडक्टिव कंसीडर मत करना, इंडक्टिव अगर कंसीडर किए होगे तो आंसर गलत आ जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन अब हम पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन अब हम पढ़ देंगे। इससे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन के बहुत सारे MS चौहान में क्वेश्चन दिए गए हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे। MS चौहान एक बार परचेज करके, या नहीं परचेज कर सकते, हमारे जो ऐप है उस ऐप पे मैंने दे रखा है, उस ऐप पे हमारा दे रखा है, उस ऐप को डाउनलोड करो
और डाउनलोड करके, हाँ डाउनलोड करके वहां से आप बहुत सारे बुक्स दे रखे हैं, एम एस चौहान की भी बुक दे रखे हैं, वीके जायसवाल की भी बुक दे रखे हैं, एंड नरेंद्र अवस्थी की बहुत सारे बुक्स, अच्छी अच्छी बुक्स वहां पे दे रखे हैं। अगर नहीं है आपके पास परचेज करने के समय, वहां से पीडीएफ निकाल के पढ़ सकते हो। नहीं पीडीएफ पढ़ सकते हो तो इतना तो हमारे पास समय नहीं है आपको पीडीएफ निकाल के वहां पहुंचाऊं पढ़ाऊं, ये समय नहीं है। पीडीएफ तो डाउनलोड एटलीस्ट तो कर ही सकते हो, उतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। हमारे ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल में बुक्स बहुत सारे पड़े हैं, वहां से आप डाउनलोड करो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटान में, वो डिस्कस करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटान, तब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटान। थैंक यू सो मच।